तो चलिए आज हम बात करते हैं स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज पे। मीटर ब्रिज से हम एक अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू पता करते हैं, जैसा कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज से करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें इस मीटर ब्रिज को, तो आप पाएंगे ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक अलग सा वर्जन है। तो इसके कंस्ट्रक्शन को समझते हुए अगर हम इसे व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ कंपेयर करते हुए चले तो चीजें हमारे लिए बहुत आसान होंगे, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज से कैसे एक अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू हम पता करते हैं, उसके लिए कौन सा इक्वेशन हम यूज करते हैं और वो कौन कौन सा कंडीशन होता है, यह हमें भली भांति पता है। तो उसी के साथ कंपेयर अगर करें हम इसे, तो हम यह समझ पाएंगे कि मीटर ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू हम एग्जैक्टली कैसे पता करते हैं और वो क्यों करते हैं। तो फिर मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आपको कि व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड जो वीडियो है उसे आप देख ले। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं और वो आपको सजेस्टेड वीडियोस में भी दिखेगा। तो चलिए कंपेयर करते हैं इस मीटर ब्रिज को व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ। तो अगर आप देखेंगे, आप पाएंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जो कि यहां मीटर ब्रिज में भी है। यहां पर एक अननोन रेजिस्टेंस होता है, यहां भी है। और व्हीटस्टोन ब्रिज में दो नोन रेजिस्टेंसेस होते हैं, इनबिल्ट रेजिस्टेंसेस होते हैं, P और Q, जो कि हमें इस फिगर में नहीं दिख रहा। हम थोड़ी देर बाद ये पता कर पाएंगे कि ये P और Q है क्या। तो सबसे पहले देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज से हम कैसे पता लगाते हैं अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, इस सर्किट को करना होता है ऑन, अर्थात इसे क्लोज्ड सर्किट बनाना होता है। और जब बैलेंस्ड कंडीशन हमें मिलता है, बैलेंस्ड कंडीशन क्या है, जब इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो तो हम कहते हैं वो है बैलेंस्ड कंडीशन, जिसका टेक्निकल मतलब होता है कि इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो बैलेंस्ड कंडीशन में, इन बैलेंस्ड कंडीशन, अर्थात गैल्वेनोमीटर से कोई करंट का फ्लो नहीं है, ऐसे स्थिति में ये जो Q डिवाइडेड बाय P होता है, अर्थात दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशियो, ये बराबर होता है X डिवाइडेड बाय R के। सो इससे हम X का वैल्यू ऐसे पता लगाते हैं, X ये बराबर हो जाता है Q डिवाइडेड बाय P इंटू R। तो किसी तरह से हमें इस मीटर ब्रिज में भी बैलेंस्ड कंडीशन लाना होगा, लेकिन उससे पहले चलिए देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा आर्म यहां पर रेजिस्टेंस P को इंडिकेट करेगा और कौन सा पार्ट रेजिस्टेंस Q को इंडिकेट करेगा। उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं लिख लूंगा यहां पर। ये पॉइंट अगर A है, ये पॉइंट अगर B है व्हीटस्टोन ब्रिज का, और ये पॉइंट C और ये पॉइंट D है, तो फिर उन पॉइंट्स को हम इस मीटर ब्रिज में कहां प्लॉट करेंगे। देखिए ये होगा पॉइंट A, मैं आगे बात करूंगा क्यों। ये होगा पॉइंट D, ये होगा पॉइंट C और यहां पर होगा पॉइंट B। व्हीटस्टोन ब्रिज में देखिए B और D पॉइंट्स के बीच जुड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर। यहां भी देखिए B और D पॉइंट के बीच जुड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर। यहां पर गैल्वेनोमीटर से ये जो आर्म आपको दिख रहा है, ये एक जॉकी है जो कि अपना पोजीशन चेंज कर सकता है। हम इसका पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ये एक मूवेबल आर्म है। अब इससे आगे देखिए A और D के बीच जुड़ा हुआ है वेरिएबल रेजिस्टेंस R। इस फिगर में भी देखिए A और D के बीच जुड़ा हुआ है वेरिएबल रेजिस्टेंस R। D और C के बीच जुड़ा हुआ है अननोन रेजिस्टेंस X, और यहां भी देखिए D और C के बीच जुड़ा हुआ है अननोन रेजिस्टेंस X। अब देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज में देखिए A और B, इन दोनों पॉइंट्स के बीच रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है P। यहां पर A और B पॉइंट्स के बीच एक रॉड का पार्ट है। यहां पर ये जो आपको दिख रहा है, ये एक रॉड है। ये कांस्टेंटन रॉड होता है नॉर्मली। ये मैंगनीन का भी बना हुआ हो सकता है। ये नॉर्मली कांस्टेंटन रॉड होता है। इसे आप कांस्टेंटन वायर भी कह सकते हैं। हम कांस्टेंटन यूज करते हैं या मैंगनीन यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच ये जो आर्म है, इसका जो रेजिस्टेंस होगा, इसे हम कह सकते हैं इस फिगर में रेजिस्टेंस P। तो मैं यहां लिख लेता हूं कि ये है रेजिस्टेंस P। और B और C के बीच, पॉइंट B और पॉइंट C के बीच आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में दिखेगा ये रेजिस्टेंस Q। तो हम कह सकते हैं इस फिगर में पॉइंट B और पॉइंट C के बीच ये जो रॉड का पार्ट है या फिर ये जो आर्म है, इसे हम कह सकते हैं Q।
और इसका जो लेंथ होता है ए से लेके सी तक का जो लेंथ होता है ये बराबर होता है नॉर्मली 1 मीटर के, इसीलिए हम इसे मीटर ब्रिज कहते हैं। देखिए यहां पर एक मीटर रॉड लगा हुआ है। सो अगर ए से लेके बी तक का लेंथ ये एल हो तो पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक का जो लेंथ होगा ये होगा 100 माइनस एल। मैं सेंटीमीटर में बात कर रहा हूं। तो अगर ये एल सेंटीमीटर हो तो ये होगा 100 माइनस एल सेंटीमीटर। तो फिर देखिए जब हम इस सर्किट को एक क्लोज्ड सर्किट बना देंगे, अर्थात इस की को हम टैप कर देंगे, स्विच को ऑन कर देंगे, तो करंट फ्लो करने लगेगा। अब हमें इस जॉकी का जो पोजीशन है उसे चेंज करते रहना है तब तक जब तक कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है ये जीरो ना हो, अर्थात नो डिफ्लेक्शन ना हो इसका। जैसे ही इसमें डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा गैल्वेनोमीटर में, जैसे कि हमने व्हिटस्टोन ब्रिज में देखा था, उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। सो बैलेंस्ड कंडीशन में ये इक्वेशन फॉलो करता है। तो फिर यहां आर का वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन पी और क्यू का वैल्यू क्या? तो फिर जैसे कि हमें पता है कि रेजिस्टेंस एक रॉड का ये बराबर होता है वो जिस मटेरियल से बना हुआ होता है उसका रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनटू उसका जो लेंथ होता है डिवाइडेड बाय उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो फिर इस फिगर में ये जो P है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? देखिए सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस किसके कारण बन रहा है? इसका रेजिस्टेंस बन रहा है रॉड के इस पार्ट के कारण, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का जो पार्ट है इस रॉड का, इसके कारण। तो फिर इसका जो रेजिस्टेंस होगा ये बराबर होगा रेजिस्टिविटी इस मटेरियल का, जिस मटेरियल से भी ये बना हुआ हो उसका, इनटू इसका जो लेंथ है, यहां पर देखें लेंथ को हमने L माना, तो ये L डिवाइडेड बाय इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। एग्जांपल के तौर पे देख ले, इस एग्जांपल में इस फिगर में इस L का जो वैल्यू होगा ये होगा 40, मैं सेंटीमीटर में बात कर रहा हूं तो 40, तो फिर इस 100 माइनस L का जो वैल्यू होगा वो होगा 60। तो इसी तरह से इससे आगे हम कह सकते हैं कि ये जो Q है इसका वैल्यू होगा रो, जो कि है रेजिस्टिविटी। अब मटेरियल तो सेम है, उसी मटेरियल का ये पूरा रॉड बना हुआ है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो सेम होगा, इनटू लेंथ, लेंथ हो जाएगा इस केस में 100 माइनस L। यहां से पॉइंट B से पॉइंट C तक का जो लेंथ होगा वही लेंथ, क्योंकि रॉड के उतने पार्ट के कारण जो रेजिस्टेंस होगा उसे हमने Q कहा, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया भी तो सेम है तो डिवाइडेड बाय A। अब हमें क्या करना है? देखिए अगर अननोन रेजिस्टेंस को पता करना होता है बैलेंस्ड कंडीशन में तो हम इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। तो उसके लिए हमें Q डिवाइडेड बाय P का वैल्यू चाहिए, अर्थात इन दोनों का रेशियो चाहिए। तो रेशियो देखें हम कैसे पता करेंगे? इन दोनों इक्वेशन से देखें हम कह सकते हैं कि Q डिवाइडेड बाय P इज इक्वल टू, Q के लिए ये वैल्यू पुट करें रो इंटू 100 माइनस L डिवाइडेड बाय A, होल डिवाइडेड बाय P के लिए ये वैल्यू पुट करें तो रो इंटू L डिवाइडेड बाय A। यहां से देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से रो कैंसल आउट और 1 डिवाइडेड बाय A कैंसल आउट, तो बचा हुआ है Q डिवाइडेड बाय P का वैल्यू 100 माइनस L डिवाइडेड बाय L। तो फिर इससे आगे हम कह सकते हैं कि ये जो अननोन रेजिस्टेंस है ये बराबर है, यहां से देखिए ये बराबर है Q डिवाइडेड बाय P इंटू R के। तो Q डिवाइडेड बाय P ये तो इस एक्सप्रेशन के बराबर है, तो यहां हम लिखेंगे 100 माइनस L डिवाइडेड बाय L। और हमें पता है L का वैल्यू हम कैसे पता लगाएंगे? L का वैल्यू पता लगाने के लिए ही यहां पर एक मीटर रॉड लगा हुआ है। यहां पर देखिए इस केस में L का वैल्यू होगा 40 और 100 माइनस L का वैल्यू होगा 60। सो 100 माइनस L डिवाइडेड बाय L इंटू R। तो ये हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन जिससे कि हम मीटर ब्रिज से एक अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू पता करते हैं।